राम राम कोर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड इंटर्नशिप और प्लेसमेंट प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स, जो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिलहाल के लिए हम कर रहे हैं कोड फोर्स के डिवीजन 3 का डिस्कशन, उसको कंटिन्यू करते हैं। आगे हम क्वेश्चन सी पे। वेल, क्वेश्चन सी तो मुझे बी से भी थोड़ा आसान लगता है। यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, डिवाइड डिवीजन बाई टू एंड परमिटेशन। आपको n नंबर ऑफ इंटीजर्स दिए हुए होंगे, राइट। यहाँ पर जैसे n4 है तो 4 नंबर ऑफ इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको बताना है क्या ये पॉसिबल है कि आप 1 से लेके n तक के सारे इंटीजर्स आप उस एरे में बना सको। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो इंटीजर एरे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल में दिया है, उसमें नंबर है 1, 8, 25 एंड 2। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ऑपरेशन करना है, डिवाइड बाई टू। किसी भी एक नंबर को आप कितनी भी बार डिवाइड बाई टू कर सकते हो। डिवाइड बाई टू वो जो सी प्लस प्लस वाला चलता है ना, सॉरी सी एस वाला चलता है ना, वहां पर वो वाला है। तो वहां पर आपको बस डिवाइड बाई टू करना अलाउड है, और आपको बताना है क्या 1 से लेके n तक के सारे इंटीजर्स को आप ला सकते हो या नहीं। वेल, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। वेल, इसका मैं अप्रोच बताता हूँ मैं क्या करूँगा। वेल, सबसे पहले तो कोई भी नंबर अगर मुझे n से बड़ा दिखेगा, मैं उसको डिवाइड बाई टू करने वाला हूँ। अब क्यों करूँगा मैं ऐसा, क्योंकि n से बड़ा होके मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं ना, n से बड़ा कुछ भी हो मुझे क्या फायदा, राइट। तो जब तक कोई भी नंबर n से बड़ा होगा तब तक तो मैं उसको डिवाइड करूंगा ही। जैसे यहाँ पर ही अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर जो नंबर है वो हमारा है 1। तो ये हमारा n कितना है, 4। उससे तो छोटा है, तो कुछ करना नहीं, इसको एज इट इज रखो। उसके बाद एक नंबर आया हमारे पास 8। तो 8 हमारा n है 4, और 8 आ रहा है हमारा n से तो काफी बड़ा है, उसको डिवाइड बाई टू करो। तो ये आ गया 4, ठीक है। अब आ गया 25। 25 तो n से और बहुत बड़ा है, तो इसको भी अगेन हमें डिवाइड करना है 2 से, जब तक ये n के रेंज में ना आ जाए। तो डिवाइड बाई टू करेंगे, ये आ गया 12। डिवाइड बाई टू करेंगे, ये आ गया 6। अभी भी ये n से बड़ा है, अगेन डिवाइड बाई टू करेंगे, ये आ गया 3, राइट। चलो और आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास है 2। अब इसी के साथ हम क्या कर लेंगे, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे ऑफ साइज n+1, जिसमें हम मार्क कर देंगे सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0 से लेके, सॉरी 1 से लेके n तक में, उन सब को हम मार्क कर देंगे यहाँ पर ट्रू, राइट। 0, 1, 2, 3, 4। आप देखोगे कि सारे ही तो यहाँ पर मिल गए हैं, ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। तो यहाँ पर आपका काम बन गया। नाउ फर्दर फर्दर भी अभी यहाँ पर आपको कुछ काम और करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप मान लो कि आपके पास एरे जो है, यहाँ पर आपके पास ये एरे कुछ इस तरीके से होता है 1, 8, 25 एंड 8 अगेन। तो आप क्या करते, अगेन फ्रीक्वेंसी एरे आप बनाते, फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ साइज n+1। यहाँ पर आप 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले आप गए, आपको 1 मिला, आपने इसका फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया, 0 से 1 कर दिया। अगेन आप 8 पे गए, आपको क्या मिला, आपको इसका 8 तो n से बड़ा है, सबसे पहले आपको इसको डिवाइड बाई टू करना है। तो डिवाइड बाई टू करती है 4 आ गया, रेंज में आ गया इनके। यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ा देना है। अगेन आप 25 पे जाओगे, इसको डिवाइड करते करते सब्सिक्वेंटली आप 3 पे पहुंच जाओगे, और इसका आप क्या कर दोगे, फ्रीक्वेंसी 1 कर दोगे 3 का। अगेन आप 8 पे जाओगे, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको बाई टू करना है। अगेन जब बाई टू करोगे आप, ये 4 आ जाएगा, आपको इसका फ्रीक्वेंसी 2 कर देना है। अब यहाँ पर ये हो गया 0, ये हो गया 1, 0, 1, 2। अभी भी आपके पास 2 नहीं है, आपके पास 2 4 जरूर है, पर आपके पास एक भी 2 नहीं। वेल, सोचो, हम 2 4 का रख के क्या करेंगे, एक 4 को तो डिवाइड बाई टू कर सकते हैं ना, राइट। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हम एरे को पीछे से इटरेट करना चालू करेंगे। यस, एरे को हम पीछे से इटरेट करना शुरू करेंगे। वेल, पीछे से इटरेट करने का क्या मतलब हो, फ्रीक्वेंसी एरे को, क्योंकि देखो अगर हम आगे से इटरेट करेंगे तो हम इंटू टू तो कर नहीं सकते। अगर हमारे पास कोई 2 2 बार होता तो हम उसको इंटू टू तो नहीं कर सकते, ताकि 4 वाला अगर नहीं मिल रहा हो तो हम उसको पा जाए। हम पीछे से चलेंगे, और कोई अगर हायर फ्रीक्वेंसी, सॉरी लार्जर नंबर वाला, हायर उसका फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, उसको बाई टू करेंगे, और देखेंगे कि अगर उसका छोटा वाला नहीं है तो उसका एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, राइट। अगर मान लो यहाँ पर
2 रहता पर 1 नहीं रहता। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार और क्लियर से बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास 8 है, 25 है और 2 है एरे, राइट। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, और यहाँ पर एक बार और आप मान लो 2 ही है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास एरे में क्या है, 1 को छोड़ के सब कुछ है, 1 को छोड़ के सब कुछ है, 1 0 है, 2 है आपके पास 2 बार तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 कर दो, 3 है आपके पास एक बार तो इसका फ्रीक्वेंसी 1 कर दो, 4 है आपके पास एक बार इसका फ्रीक्वेंसी 1 कर दो, या फिर अगेन इसको 2 छोड़ के 8 ही रख लेते हैं अपन, राइट। तो 4 का फ्रीक्वेंसी 2 कर दो, इसका ही फ्रीक्वेंसी 1 रखो। तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर पीछे से हम लोग चलना चालू किए तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 तो 2 बार है, तो 2 बार का तो हमें जरूरत नहीं है, हमें तो बस एक बार चाहिए, हम डिवाइड बाई 2 करेंगे और इसका जो बाई 2 वाला होगा ना उसका एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर जो हमने इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाया लोअर बाई 2 करके, जो जहां पर भी हम नंबर जा रहे थे, उससे क्या फायदा हुआ हमको कि अब अगर इसको बाई 2 करके कहीं पर देने का जरूरत होगा और इसके पास मान लो सफिशिएंट नहीं होगा तो ये बाई 2 होके अब जा सकता है, दे सकता है। तो इसीलिए हमने अगर जरूरत ना भी हो तो भी यहाँ पर पहुंचा दिया। जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो 2 4 था हमारे पास और 2 भी तो ऑलरेडी 1 था ही, पर अगर यहाँ पर हम 2 के वैल्यू 1 ही रहने देते फ्रीक्वेंसी तो ये फर्दर अपने 1 पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता बाई 2 होके। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसका फ्रीक्वेंसी एक जो था 2 था उसको हमने एक 1 को कर दिया बाई 2 करके, सॉरी 2 को एक हमने दे दिया बाई 2 करके। तो कोड पे बिल्कुल इसी तरीके से जाने वाला है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको एक बार अपनी कोड दिखाता हूँ यहाँ पर, आई होप कि कोड क्लियर होगा, राइट। तो ये आ गया मेरा कोड। सबसे पहले मैंने क्या किया, इनपुट ले लिया n, इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एरे डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद फिर क्या किया मैंने, इनपुट लिया एरे का और जब तक वो n से बड़ा है तब तक मैंने उसको डिवाइड बाई 2 किया ताकि वो n के रेंज में तो पहले आ जाए, राइट। और उसके बाद फिर उसका फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ा दूंगा। उसके बाद से मैंने एक फ्लैग डिक्लेयर किया जो बताएगा कि किसी का भी फ्रीक्वेंसी अगर 0 रह गया एंड तक में तो इसका मतलब कि हम हर नंबर को बना नहीं सकते। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उल्टा चालू करेंगे। उल्टा क्यों चालू करेंगे आपको बताया भी मैंने, और इसका क्या क्या फायदा है वो भी बताया मैंने। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी किसी का 0 है भाई तो इसका मतलब कि उसके पहले, मतलब आई पे अगर हम लोग पहुंचे हैं, मतलब आई इक्वल टू 2 पे अगर हम पहुंच चुके हैं तो 4 पे हम पहले से पहुंच चुके हैं। अगर 4 से बाई 2 करके हम 2 वाले का फ्रीक्वेंसी एक नहीं बना पाए हैं तो इसका मतलब 2 का फ्रीक्वेंसी बनना ही नहीं था। तो वहां से हम रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं और यहाँ पर आउटपुट नो कर सकते हैं। वेल अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, आई बाई 2 वाले में इसका फ्रीक्वेंसी अगर एक्सेस है तो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था 4 वाले का फ्रीक्वेंसी 2 था, यहाँ पर 4 वाले का फ्रीक्वेंसी 2 था, तो हम क्या कर सकते हैं 2 वाले में एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो आई बाई 2 क्या हो जाएगा, 4 बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 माइनस 1। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 क्या है, 2 है, 2 माइनस 1। अगर आप देखो यहाँ पर ये इसका फ्रीक्वेंसी 1 ही रहता तो 1 माइनस 1 ही पहले 0 हो जाता, तो आप यहाँ पर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। अगर यहाँ पर मान लो इसका फ्रीक्वेंसी 10 होता तो ये 9 बार कंट्रीब्यूट कर सकता था 2 पे, और फर्दर अगर 2 को फर्दर देने का जरूरत पड़ता कहीं नीचे में, बेसिकली 1 को ही दे सकता है तो फर्दर आगे डोनेट कर सकता था। तो आई होप ये आपको कोड एक्सप्लेनेशन और ये क्वेश्चन दोनों समझ में आएगा, लॉजिक समझ में आएगा, इंट्यूशन समझ में आएगा। और अगर आप फर्दर चाहते हैं कि हम कंप्लीट सीपी का भी कोर्स लेके आए जैसे हमने डीएसए का कोर्स लाया, देन डू कमेंट आउट।